नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम अपने दर्शकों के घर जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ना सिर्फ वो एक दर्शक हैं बल्कि सेहत और जिंदगी परिवार का एक हिस्सा हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के शास्त्री नगर में, जहां पे हम जिनके आवास पे पहुंचे हैं वो हैं अशोक भाटिया जी, कृष्णा भाटिया जी। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, इनके जीवन से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाएंगे और वो कैसे खुद को फिट रखते हैं, कैसे अपने आप को फाइन रखते हैं, ये सारी खास बात आज हम उनसे करने वाले हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना धन्यवाद। वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। अशोक भाटिया जी, सर आपसे सबसे पहला मेरा यही सवाल है, अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं बैंक से रिटायर्ड सीनियर में हूँ और लगभग मैंने 35-36 साल बैंक में नौकरी की है और इस समय मेरी एज लगभग 66 ईयर है। और मैं पिछले कई दिनों से लगभग कई दिनों से कई वर्षों से सुलेमान साहब का प्रोग्राम टीवी पर देख रहा था और जो उन्होंने कुछ नुस्खे बताए उसको मैंने प्रयोग भी किया है, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। कृष्णा भाटिया जी, अब आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरी उम्र है 63। हाँ जी, मैं उनको सुलेमान जी से काफ़ी टाइम तो जानती हूँ और मेरे को ना काफ़ी मतलब सर्वाइकल भी था और पेन भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो मैं उनका प्रोग्राम देखा, काफ़ी टाइम तो देखती आ रही हूँ। तो लेकिन मैं उनकी दवाई करती हूँ, बहुत फ़र्क है, मेरे को बहुत आराम है। तो सब पूरी दवाई मतलब जो हाँ उनसे दवाई लेके वो कहते हैं वो दवाई करती हूँ, पर आराम आ जाता है मेरे को जी। तो सर आपके घर में कौन कौन है और वो लोग क्या क्या करते हैं? मैम इस समय तो परिवार में मैं और मेरी मिसेज जी है। जी। 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं हम्म। और स्कूल में टीचर थी दोनों। उनमें से एक बिटिया मेरी इंडिया में, एक इंडिया से बाहर है। तो उन तक आप दवाइयाँ पहुँचाते हैं, वो ठीक हैं हेल्थ वाइज? ना वो तो हेल्थ वाइज ठीक है, उनको तो अभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ी तो ज़रूर मैं पहुँचाऊँगा उनको ये दवाइयाँ, क्योंकि ये दवाइयाँ काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। मैंने इसका काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मुझे सर बहुत आप अच्छा। हकीम साहब से जुड़े कैसे? क्या आप टीवी के जरिए ही उनसे जुड़े थे या फिर कोई और जरिया था? नहीं, हकीम साहब का नाम तो मैंने पहले काफ़ी पहले सुना हुआ जी था कि जी। मतलब एक वेल रिनाउंड हकीम साहब है हम्म। सुलेमान साहब। लेकिन उसके बाद फिर टीवी पे इनके प्रोग्राम आने लगे तो मैं प्रोग्राम्स को रेगुलर देखने लगा। जी। तो धीरे धीरे उनके द्वारा बताए हुए नुस्खे यूज़ किए हमने, जिसका हमें फ़ायदा लगा। फिर जो अब दवाइयाँ बताते हैं, जैसे एक दर्द की किसी भी प्रकार की दर्द के लिए सिया गौंद बताते हैं हकीम साहब। फिर हमने वो लेना शुरू किया, चाहे माइनर पेन थी या थोड़ा ज़्यादा पेन थी, उसके लिए यूज़ किया तो उससे काफ़ी अच्छा असर मिला। तो इस वजह से अभी भी हम रेगुलर उनका फॉलो करते हैं। यानी 3-4 साल आपको हो गए हैं उनके जी, साथ जुड़े हुए? 3-4 साल से ज़्यादा हो गए। जी। सर एडवर्टाइज़मेंट बहुत सारे आते हैं टीवी पे, बहुत सारे लोग और भी आते हैं कि ये दवाई खा लीजिए, वो दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता, जब तक भरोसा नहीं होता है, कोई भी ट्रीटमेंट फ़ॉलो नहीं करता है। तो ये विश्वास कहाँ से आया? मैं विश्वास जब भी बनता है अगर आपने उनके बताए हुए किसी नुस्खे को या उनके बताए किसी दवाई को यूज़ किया। जी। यूज़ करने के बाद आपको असर आया तो जब भी आपको विश्वास हो जाता है कि भाई जो चीज़ बता रहे हैं बिल्कुल सही चीज़ बता रहे हैं। हुँ। अदरवाइज़ तो टीवी पे बहुत ही लोग आते हैं, मतलब कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताते हैं। तो मेरा अभी तक किसी और से ऐसा विश्वास नहीं हुआ जो जी। कि मैं किसी को फॉलो कर सकूं। जी। लेकिन हकीम साहब की दवाई यूज़ करने के बाद एक मतलब विश्वास बैठा, तो उसके बाद सिर्फ हकीम साहब को ही आता फॉलो करते हैं। जी। नुस्ख़ों के अलावा भी आप कोई और मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं और कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करता मैं। आप सिर्फ़ हकीम साहब के हाँ, नुस्खे ही जी। इस्तेमाल करते हैं। जी। आप सर का ख़्याल रखती हैं, सर आपका ख़्याल रखते हैं मैम। तो सर तो दवाइयाँ खाते ही हैं, अब आप भी हकीम साहब की दवाइयाँ खा रही हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआत किसने की थी? क्योंकि एक जना शुरुआत करता है तो फिर दूसरे को भी भरोसा दिला ही देता है, देखो मैं ठीक हो गई हूँ, तो आप भी ठीक हो सकते हैं, या फिर मैं ठीक हो गया हूँ तो आप भी ठीक हो सकती हैं। मैंने शुरू की पहले। जी। हाँ जी, तो फिर इनको बोलती थी कि नहीं बहुत अच्छी दवाई है, जी। आप भी खाओ, अच्छी है। मतलब एक हमारे में ये है कि जब दवाई देसी है तो नुकसान नहीं देगी। जी। दूसरी दवाई लेते हैं तो नुकसान देती है, ये नुकसान नहीं देती। इसलिए हमारे को विश्वास है कि दवाई टाइम लेट आराम मिले, लेकिन आराम जरूर अच्छा मिलेगा, मतलब साइड इन्फेक्शन नहीं होगा।
जी। मतलब हाँ, इसलिए हमारे को भरोसा है कि ये दवाई अच्छी है, जी। खानी है। हम तो सबको ही बोलते हैं कि ये दवाई बहुत अच्छी है, देसी है। टाइम लेट ठीक होगा तो, लेकिन ज़रूर ठीक होगा कि दवाई अच्छी है, जी। खानी चाहिए। देसी दवाई है, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। तो सर आपने मैम को भी अभी फिट रख रखा है, खुद भी आप बहुत फिट हमें खुद भी नज़र आ रही हैं, तो और कितने लोगों की आपने मदद की है? मैंने मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल है, मैं उनको भी बताया कि ये दवाई आप ले सकते हैं, नुस्खे यूज़ कर सकते हैं। जी जी। उसके अलावा मेरे रिलेशंस में भी है, अम्बाला में, चंडीगढ़ में, उनको मैंने लेके दवाइयाँ भेजी है, वो यूज़ कर रहे हैं। उनको मतलब जिस पर्पज़ के लिए लिए, उससे अलावा साइड के कुछ और इफेक्ट्स है जी जी। वो भी उनके दूर हो गए। जैसे यूरिनल प्रॉब्लम थी किसी को, वो ठीक हो गई। जी। दर्द मतलब डिफरेंट तरह की दर्द थी, वो दर्द ठीक हो गई उनकी। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, बताते हैं उसका फ़ायदा। अभी उनको भी मैंने पीछे भी काफ़ी दवाई लेकर भेजी है। तो हकीम साहब को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी वो मन की बात जो आप हम शायद चाहते फ़ोन पे हैं नहीं कि कह पाते हैं, लेकिन आज हम सामने-सामने आपसे जानना चाहेंगे। मैम, हम चाहते हैं कि हकीम साहब इसी तरह समाज की सेवा करते रहे और उनकी उम्र काफ़ी लंबी हो, जी। ताकि हम जैसे लोगों को उनका फ़ायदा, हम जैसे लोगों का फ़ायदा उठाते रहें। जी जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहते हैं उनकी उम्र लंबी हो। हम लोग जैसे का बहुत ध्यान रखते हैं, दवाइयाँ का मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब बावक भी हो जाते हैं, दवाइयाँ जी भी जी। देते हैं, बहुत अच्छा ध्यान भी रखते हैं। बहुत सबको हम बहुत अच्छा लगता है, हमसे सबसे प्यार भी करते हैं, जैसे प्यार से बोलते भी हैं। जी। मतलब देखा ना कई बार कि बहुत अच्छा समझाते हैं, बोलते भी हैं, और प्यार से ही मतलब सब कुछ करते हैं। और अच्छा दवाइयाँ, हकीम साहब, जब मैम भावुक हो जाते हैं तो आपको भी रोना तो नहीं हाँ आ जी, आ जाता? जाता है, आ जाता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। मैम। और आप और दर्शकों को क्या कुछ जी जी, कुछ मैम, कहना मैंने चाहेंगी? तो इनकी पिछले 3-4 साल की डायरी बना रखी है, जो जो नुस्खे उन्होंने बता रखे हैं। हाँ हाँ। तो कोशिश करता हूँ मेरे किसी नियर एंड डियर को कोई प्रॉब्लम हो तो उनको वो नुस्खा बता दूँ। जी 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 जी। तो सर जो आपको देखने वाले दर्शक हैं इस वक्त, जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे से लोग बहुत परहेज़ करते हैं अपनाने से, उनको लगता है बहुत देर में असर करते हैं, लेकिन एक संयम रखना, इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। मैम देखिए, आप एलोपैथी में आप रेगुलर दवाई खाते रहते हैं, आपको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है। जी। इसमें आप उससे आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती। वो टाइम भी आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये दवाई खाने से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे हकीम साहब ने कई बार बताया, जो सियागोन के बारे में बताते हैं, कि ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि बहुत ही बेकीमत है, और इससे मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, शारीरिक कहीं भी आपको दर्द है, वो आपको जड़ से ख़त्म करता है। मतलब इस वजह से मुझे, तो आप ये विश्वास रखते जी हैं कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जी जी, सकती है? देखिए मैं दवाई तो जी। कैंसर वाले को भी बहुत लंबी खानी पड़ती है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम वाले को रेगुलर दवाई खानी पड़ती है। अगर ये दवाई खाने से कुछ समय खाने के बाद अगर आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई परहेज नहीं है ये दवाई यूज़ करने के लिए। जी। मैम जैसा कि आपने कहा, मेरा सवाल भी था कि हकीम सब इमोशनल होते हैं तो आप भी इमोशनल हो जाती हैं। ये बात सच है कि जब हमारे प्रोग्राम से कोई जुड़ता है, हकीम साहब से कोई जुड़ता है, तो वो ना सिर्फ एक पेशेंट के तौर पे, बल्कि फैमिली मेंबर तो हो ही जाता है और इमोशनली हमसे अटैच हो जाता है। तो आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि दवाई बहुत अच्छी है, ज़रूर खानी चाहिए दवाई, क्योंकि इसमें साइड इन्फेक्शन नहीं है। कि दवाई दूसरी दवाई खाते हैं हम देसी, उसमें तो कुछ मतलब कुछ और भी लग सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। दवाई बहुत अच्छी है, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, दवाई खाती हूँ, बहुत काफ़ी आराम है मेरे को सर्वाइकल भी था, और मेरे को पेन, काफ़ी दर्दें होती थी, किडनियों में सब ज़्यादा दर्द होती थी। जो दवाई खाती हूँ मैं, गोंसिया, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है हाँ आपको? मैम ऐसा है, जैसे मुझे पीछे मैंने शुगर टेस्ट करवाया था, तो मेरा शुगर थोड़ा 107-140 के आसपास आया था। तो हकीम साहब जैसे बताते हैं जैतून का सिरका, तो वो मैंने लेना शुरू किया। उसके बाद मेरी शुगर कंट्रोल है, मतलब डाउन हुई है। मैंने उसको चेक किया, डाउन हुई है पहले से। और हकीम साहब बताते हैं बीपी के लिए भी इसको बताते हैं, तो बीपी का भी मेरे नॉर्मली चल रहा है, मतलब थोड़ा सा है, लेकिन पहले से कम है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी पहली वाली लाइफ कैसी थी और नुस्खे अपनाने के बाद फिर आपकी कैसी लाइफ हो गई? पहले से ज़्यादा हैप्पी लाइफ लगती है अब आपको? मैम हम मतलब वो चिंता सी रहती थी ना पहले कि कुछ इसका
वो नुकसान ना हो बीमारी का। हाँ हाँ लेकिन अब वो जब से इस यूज़ कर रहे हैं इस बारे में मतलब रिलीफ है कि नुकसान नहीं है कुछ हमें, नुकसान नहीं होगा। बॉडी हमारा फिट रहेगा। जी जी। तो मैम और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप Thank आपको you ही so much. धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे अशोक भाटिया जी और उनकी धर्म पत्नी कृष्णा भाटिया जी, जिन्होंने आप लोगों के सामने वो तमाम बातें रखी जिनके लिए हम उनके घर पे आज आए थे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा मिलता है उन नुस्खों से जो हकीम साहब बताते हैं, तो वो खुलकर हमारे साथ जुड़े, खुलकर अपनी बातों को रखें। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात होगी कुछ और नए दर्शकों के साथ, कुछ और नए फैमिली मेम्बर्स के सदस्यों के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।